Financial accounting for BCom first year second semester. Today I am starting joint venture account third unit. Already I have completed 2 units, bills of exchange unit 1 and second unit consignment. Now today I am discussing joint venture account. So joint venture account is also like an agreement between two parties joining together. Two or more parties will be there in this, joining together to form a business for the purpose of temporary basis. So the main concept of joint venture business is the temporary basis, and they are share profit and losses in the form of business together. So in the joint venture transactions can be recorded co-ventures book by ways of, there are 3 types of system will be there for recording this method. So now let's move to the, this is the joint venture definition. You have to write, joint venture is an agreement between 2 or more parties joining together for some business purpose and a temporary basis. ठीक है ना, temporary, they together शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. जॉइंट वेंचर में क्या रहता है, दोनों पार्टनर्स जो भी रहते हैं को वेंचर्स, इसमें पार्टनर्स नहीं बोलते अपन, जॉइंट वेंचर में को वेंचर्स बोलते हैं. ठीक है, इन लोगों प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं. द टाइप ऑफ द बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टीज इन द जॉइंट वेंचर एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज, स्पेकुलेशंस, वोएज, अंडरराइटिंग, शेयर्स, ये बिजनेस में लोग डिबेंचर्स खरीदना बेचना, न्यू अंडरटेकिंग, कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए जॉइंट वेंचर यूज़ होता. ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में. इन सिंपल वर्ड जॉइंट वेंचर इज एन अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग रहती विच इंटेंड्स टू इन्वेस्ट, कैपिटल इन्वेस्ट करती है एंड बिजनेस एफर्ट करके इन द प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज़. ठीक है ना. फीचर्स क्या है इसके, टेम्पररी एसोसिएशन रहती है एंड नेसेसरी फॉर स्पेशल टास्क, इट इज़ ओनली फॉर स्पेशल टास्क ओनली. ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आया, एक प्लॉट लिए लोग कंस्ट्रक्ट करे, उसको सेल कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट के होता, रिलेशनशिप खत्म हो जाता, कोवेंचर रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट होता. तो एक पर्पस के लिए यहाँ पर ये लोग जो जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते, टेम्पररी पर्पस के लिए रहता. ये एग्रीड रेशियो, और जो भी लोग में एग्रीड है रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयर करने के लिए 3:2. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिए क्वेश्चन में तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना रहता अपने को. टर्मिनेशन, द जॉइंट वेंचर बिजनेस विल बी क्लोज ऑन द टर्मिनेशन ड्यू टू द वेंचर, जैसा वेंचर खत्म होता ये जो है सो एंड हो जाता. प्रॉफिट डिटर्मिनेशन, प्रॉफिट इज ईजी इन जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट मालूम करना बहुत ईजी रहता. ठीक है, ये इसके फीचर्स है. नाउ नेक्स्ट मूव टू द प्रॉब्लम्स. अब प्रॉब्लम में अपने को यहाँ पर आई एम नॉट टीचिंग जनरल एंट्रीज टू यू. फर्स्ट विल सी द डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट. थियरी के 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. जॉइंट वेंचर, डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, and 3 methods है. I am discussing only two methods only. So methods of recording in co-venture books, method separate books of method, memorandum. So memorandum अगर एनी 2 कर लिए भी आप at present time, then that is enough. So learn these 2 answers and these 2 type of problems for the joint venture account. It's clear no? Now let's move to the डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट आप लोग देख लिए ना. कंसाइनमेंट में, जॉइंट वेंचर में जो पार्टीज रहते हैं, मीनिंग क्या है, जॉइंट वेंचर एक एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज रहते हैं इसमें, एंड बिजनेस पर्पस के लिए टेम्पररी बेसिस के लिए जॉइंट चलता है. ये कंसाइनमेंट क्या है यहाँ पर कंसाइनमेंट इज द प्रोसेस वेयर इन ए ट्रेडर सेंड द गुड्स. एक बिजनेसमैन रहता, उन्होंने एक एजेंट के थ्रू जो है सो यहाँ पर एक बिजनेस को जो है सो रहते, सेंडर्स का रिस्क रहता पूरा. वहाँ पर एजेंट खाली जो है सो उनके गुड्स को ऑन बिहाफ ऑफ हिम ही सोल्ड इनटू द मार्केट. अपन बजाज का एग्जाम्पल लिए थे ना. नेक्स्ट पार्टीज, इसमें जो पार्टीज रहते हैं उनको कोवेंचर्स बोलते हैं, और इसमें जो पार्टीज रहते हैं इसमें कंसाइनर कंसाइनी 2 पार्टीज रहते हैं, मालूम है ना आपको. रिलेशनशिप कोवेंचर ट्रीट्स ईच अदर एज पार्टनर के जैसा ट्रीटमेंट रहता है यहाँ पर जो है सो कंसाइनर कंसाइनी इज लाइक दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट के जैसा का रिलेशन रहता. पावर क्या है, कोवेंचर यहाँ पर सबको बहुत पावर रहता है, यहाँ पर एजेंट को कुछ भी पावर नहीं रहता. कंसाइनमेंट में जस्ट ही हैज़ टू सोल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर. जो भी पावर है पूरा जो है सो प्राइस फिक्सेशन के लिए, मार्केट में सप्लाई करने के लिए, फॉर एवरीथिंग द पावर इज भी विद द कंसाइनर ओनली. नो स्कोप, जॉइंट वेंचर हैज़ वे वाइडर स्कोप. इसमें मतलब डिफरेंट जो है सो चीज़ें यहाँ पर आ सकती है. कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ सकते हैं लोग, फिल्म्स में, एक्टिविटी में,
कंसाइनमेंट डज नॉट विद वाइडर स्कोप नहीं है, इट इज़ बेसिकली डील विद द सेल ऑफ गुड्स, खाली गुड्स को बनाना और गुड्स को सेल करना, इससे डील रहता, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इसमें ज़्यादा इंटर नहीं होते लोग। कंसाइनमेंट एक्ट, ये जो है सो नो एक्ट, जॉइंट वेंचर को कुछ एक्ट नहीं रहता। द लॉ ऑफ एजेंसी, इसमें जो है सो कंसाइनमेंट में लॉ ऑफ एजेंसी का प्रोसेस रहता है यहाँ पर। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कोवेंचर जो है सो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन कंसाइनमेंट में आप देखें ना, एजेंट को सिर्फ कमीशन मिलता, द एजेंट कैन नॉट, द कंसाइनर डज नॉट शेयर द प्रॉफिट विद द एजेंट, just the consignee works on the basis of commission only. So here co-ventures are distributed the profit among themselves, but it is not happen in the case of consignment. Account sale, co-venture does not send account sale, account sale की जरूरत नहीं रहती, लेकिन यह consignee को account sale, कितने का गुड्स बेचे, कितने एक्सपेंसेस है, account sale consignee account जो बनाते हैं ना, that is called as account sale. तो यहाँ पर अपने को कोवेंचर में वैसा, जॉइंट वेंचर में वैसा ज़रूरत नहीं रहती। नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल द कोवेंचर्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर, बट इन द कंसाइनमेंट ओनली कैपिटल विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द कंसाइनर ओनली, agent is just sell the goods into the market. Number of process, there can be two more than number of person, sorry, कि इसमें 2 पर्सन और ज़्यादा कोवेंचरर्स भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली 2 पर्सन रहते हैं, कंसाइनर कंसाइनीज। ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ओनरशिप रिमेन्स सबके साथ रहता, सबके गुड्स रहते वो, लेकिन यहाँ पर ओनरशिप विल बी विद द कंसाइनर ओनली। मेथड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूशन, देर आर 3 मेथड्स रहते हैं इसके अंदर अकाउंट्स बनाने के लिए। यहाँ पर कंसाइनमेंट में देर इज ओनली 1 मेथड मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ कंसाइनमेंट, जैसा अपन देखे ना, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स एंड, बस उतना ही रहता है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट मूव टू द जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है यहाँ पर अपने को, जॉइंट वेंचर तो 2 और मोर पर्सन टेम्पररी, पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए रहता, ठीक है। इसमें भी 2 और 3 मोर पर्सन ज्वाइन होते हैं, मोर देन, एंड दे विल डू द बिजनेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, that's all. That is the basic difference between the joint venture and the partnership. It is for temporary purpose. Here no act will be there, but according to partnership act they have to govern their business. Firm name, the firm, so firm name, the firm name is not used in joint venture, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस रहता है, लेते हो लोग, कुछ नाम वगैरह कुछ भी नहीं रहता, एंटर होते कॉन्ट्रैक्ट में एंड देन दे स्टार्ट इट एंड फिनिश इट। यहाँ पर फर्म नेम इज़ यूज इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म का एक नाम रखना पड़ता है लोगों को, दे यूज द नेम ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग बेसिस, कैश बेसिस रहता है यहाँ पर, फॉलोड इन जॉइंट वेंचर। यहाँ पर एक्चुअल बेसिस रहता, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड इन पार्टनरशिप। प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द, पूरा बिजनेस का वेंचर खत्म होने के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इसमें एवरी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट कैलकुलेट होता पार्टनरशिप में। Then creation, it is created on the basis of agreement, 2 or more persons will join together, they will make the agreement, then it creation हो जाता, joint venture का creation हो जाता। यहाँ पर it is build basis of agreement, there exists relation among the partners। यहाँ पर भी जो है सो agreement के basis build करते हैं लोग, it is built on the basis of agreement। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म फॉलो होती। मेंबर्स जॉइंट वेंचर, इन जॉइंट वेंचर एवरी मेंबर इज नोन एज को-वेंचरर बोलते हैं, इसमें पार्टनर बोलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक, इसी बहुत इजी रहता है इसमें मेंटेन करना बुक्स का, इसमें मैंडेटरी है टू मेंटेन द सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। एडमिशन ऑफ माइनर, इन दिस माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज को-वेंचर, माइनर्स को को-वेंचर में नहीं लेते। इन ए पार्टनरशिप फर्म माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। नेचर, इट इज़ लिक्विडेटरी नेचर, एनी टाइम, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता। इट इज़ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नेचर में रहता है ये, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम्स। नाउ सी प्रॉब्लम्स ऑन कोवेंचर एंड सेपरेट बुक्स ऑफ द मेथड। सेपरेट बुक्स ऑफ द मेथड में क्या रहता, फर्स्ट देखिए कोवेंचर में अपने को 2 पार्टनर्स है ना, आपको अकाउंट्स कैसा पढ़ना है बोली मैं आपको, एक स्टोरी के जैसा, ठीक है। 2 पर्सनस रहते हैं इसमें, 2 कोवेंचर्स रहते हैं, ए और बी, ठीक है। ए और बी, जब ए इन द बुक्स ऑफ ए लिख रहे अपन, अपने को बुक्स में 2 बुक्स बनाना रहता सेपरेटली बोले तो, जब अपन इन द बुक्स ऑफ ए लिखते तो जॉइंट वेंचर अकाउंट रहता अपने को यहाँ बनाने का, और बी अकाउंट रहता। जब इन द बुक्स ऑफ बी में क्या रहता, जॉइंट वेंचर अकाउंट रहता यहाँ पर भी, और ए अकाउंट रहता,
ठीक है, ऐसा 4 अकाउंट बनाना रहता है इन बोथ द पार्टीज बोल के दिए तो। अगर आपको क्वेश्चन में इन द बुक ऑफ ए बोल के दिए तो खाली जॉइंट वेंचर अकाउंट, बी का अकाउंट ऑपोजिट को वेंचर का, जॉइंट वेंचर अकाउंट ए अकाउंट। अब यहाँ पर अब सपोज इन द बुक ऑफ ए है, फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस, इन द बुक ऑफ ए है अगर, तो अपन जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे इन द बुक ऑफ ए, तो ए से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस रहते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट बोल के लिखना रहता है इनको, टू जॉइंट बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। अब बी का जो भी एक्सपेंसेस रहता है बी का नाम लिखना रहता है। जब अपन इन द बुक ऑफ ए लिख रहे तो जॉइंट बैंक अकाउंट लिखते हैं, इनके ए के एक्सपेंसेस को क्या लिखते हैं अपन, जॉइंट बैंक बोल के लिखते हैं, और बी के अदर जो रहते हैं उनके एक्सपेंसेस को उनका नाम लिखना ज़रूरी रहता। ठीक है, बी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहते हैं उनका नाम लिखना, बस इतना आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बाई बी बोल के जो भी बी से रिलेटेड सेल बी करे अगर, तो अगर स्टॉक इनो लाए तो यहाँ पर टू परचेजेस, अगर स्टॉक ले रहे ए तो बाई परचेजेस, स्टॉक ला रहे अगर बिजनेस में उनो तो टू परचेजेस बोल के लिखना रहता, अगर उन्होंने ले रहे बिजनेस में से तो बाई परचेज बोल के लेने का रहता। ठीक है ना। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अपन डिस्ट्रीब्यूट करते ना इन द बुक ऑफ, जब ए कर रहे अपन तो पी एंड एल अकाउंट को ट्रांसफर करना, और अदर पर्सन का जो प्रॉफिट रहता उनके नाम से लिखना रहता अपने को। ठीक है, इसमें लॉस आ रहा तो बी लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर समझो प्रॉफिट आया तो टू बी इज अकाउंट प्रॉफिट, टू पी एंड एल अकाउंट। समझ में आ रहा ना। ऑपोजिट जो कोवेंचर का रिलेटेड रहता है उनका नाम लिखना क्या रहता है आपको वो याद रखना। अब बी अकाउंट में क्या करना रहता है, यहाँ का जो रहता है इधर आ जाता, इधर का इधर आ जाता, बस उतना ही रहता। ठीक है, जॉइंट यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स, जॉइंट वेंचर अकाउंट गुड्स सेकंड, जॉइंट वेंचर अकाउंट लॉसेस, बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस, बैलेंस जो आ जाता बाई बैलेंस लिख देने का रहता। समझ में आ रहा। अब सेम वैसेज क्या रहता जॉइंट वेंचर, ये क्वेश्चन में तो अब अपने को इन द बुक्स ऑफ ए दिए, अगर समझो इन द बुक्स ऑफ बी रहता तो क्या करते अपन। अब यहाँ पर सपोज ये प्रॉब्लम बी है तो बी से रिलेटेड जो भी रहते ना उसको जॉइंट बैंक बोल के लिखना, ए का नाम लिखने का रहता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बाई बैंक लिखना रहता क्योंकि इन्हों खुद सेल कर रहे बी की बुक में रहा। तो अब ये प्रॉफिट लिखते जब क्या करना है, क्या अब यहाँ पर बीज अकाउंट लिखे थे ना अपन, अब इनके बुक में नो बाई परचेजेस लिखते, गुड्स इन्हों ले लिए तो बाई परचेजेस लिखते इन्हों, और ए जो गुड्स लिए थे उसको ये 1000 को क्या करते बाई ए अकाउंट बोल के लिखते। समझ में आ रहा। इनकी बुक में जब लिखे जब उनका नाम लिखना रहता, बस इतनी बात है। वो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे ट्रांसफर करते हैं, अब ए की बुक में जब लिख रहे जब बाई ए अकाउंट लॉस, ए का जो आता ना 400 ए बोल के लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस लिखना। ठीक है ना। जब ए का अकाउंट बनाते हो यहाँ ए जहाँ भी आया इधर साइड आ जाता, इधर जो ए आया वो इधर आ जाता। ठीक है, इतना ही रहता सेपरेट बुक में। नाउ आई विल सी द प्रॉब्लम। A and B enter into a joint venture to sell the consignment timber, sharing profit and loss equally profit and loss share करना है अपने को। A provides timber, A जो है सो 5000 के timber provides कर रहे उन्होंने। He pays expenses amounting 250, he incurs expenses cartage storage 3000 and A took over the goods, 1000 के goods ले रहे भी उन्होंने his own business। At that date closed A took the balance of stock, और बैलेंस जो भी स्टॉक रह रहा वो भी ले रहे हो 1100 में, एंड प्रीपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड को वेंचर अकाउंट इन द बुक ऑफ ए की बुक में बनाना है अपने को। ये प्रॉब्लम में एक्चुअली 650 एक्सपेंसेस है और कैश सेल 3000 है। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर दे दिए वो, तो 20 सेल कर रहे वो। टू जॉइंट बैंक अकाउंट, यहाँ पर जॉइंट बैंक परचेजेस भी लिख सकते हैं, जो भी सामान उन्होंने दे रहे बाई परचेज, टू परचेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी ए ला रहे टू परचेज हो गया, टू जॉइंट बैंक अकाउंट हो गया, एक्सपेंसेस उनके। अब बी के जो एक्सपेंसेस है 650 टू बी उनका नाम लिखना। बी सेल कर रहे अगर तो बाई सेल अकाउंट कितने में सेल कर रहे हो 3000 में, बाई बीस अकाउंट बी अगर कुछ सामान ले रहे हैं यहाँ पर बी जो है सो 1000 के गुड्स ले रहे हो बी। ठीक है, गुड्स टेकन ओवर बाई बी इज 1000 एंड गुड्स टेकन ओवर बाई ए इज 1100। तो बी अगर जो भी ले रहे तो बाई बी, ए जो भी ले रहे बाई परचेजेस, सामान ला रहे तो टू परचेज, सामान को अगर ले रहे तो बाई परचेज। अब यहाँ का डेबिट टोटल कर लेना है ये 3 का, इसमें से इसको माइनस करे तो लॉस आ रहा, क्रेडिट साइड अगर कम आ रहा तो लॉस रहता, 800 कम आ रहा, वो इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करे बाद क्या रहता है आपको बी का नाम लिखना इन द बुक ऑफ ए करे जब बाई पी एंड एल अकाउंट लिखना। अब बी अकाउंट देखिए, टू जॉइंट वेंचर सेल्स की वैल्यू इधर आ जाती, टू जॉइंट वेंचर गुड्स टेकन जॉइंट वेंचर बोल के आता है वो, टू जॉइंट वेंचर लॉस आया सो, ये 3 चीज़ें डेबिट में आ गए। अब इधर जो बी बोल के आया था बाई एक्सपेंसेस बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस, बैलेंस जो आता कैरी डाउन, दैट्स ऑल।
अगर आपको इन द बुक ऑफ ए बी भी दिए तो सेम ऐसे रखना, आप भी समझे ना, मैं आपको वही कॉन्सेप्ट रहता। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए एंड बी आर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट लिए वो लोग, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग फॉर ए न्यूली स्टार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख से टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन लोग 1 लाख 16 लाख जो है सो कैश में ले रहे हैं और 4 लाख वो कंपनी के शेयर से ले रहे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी का है तो वो कंपनी के शेयर्स ले रहे लोग। ए बैंक अकाउंट ओपन, अब यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ओपन करे उन्होंने, इज ओपन इन ए जॉइंट नेम, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन हो गया। ए पेएबल इज 6 लाख, अब स्टार्टिंग में बैंक में ए 6 लाख डाल रहे और बी 4 लाख डाल रहे। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2 रेशियो में, प्रॉफिट जो भी हो रहा से डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे लोग। वेजेस 7 लाख, 9 लाख मटेरियल सप्लाइड बाई ए 80,000 के आर्किटेक्ट फी बी पे करे, ठीक है। अपने को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, जॉइंट वेंचर वॉज क्लोज्ड हो गया एंड 3,50,000 जो है सो शेयर्स ले लिए उन्होंने ए एंड टेकिंग द स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 80,000 बी जो है सो ये ले लिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 16 लाख कैश में ले रहे लोग। एक बैंक अकाउंट खोल रहे, जॉइंट बैंक अकाउंट, जिसमें दोनों भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट मतलब स्टार्टिंग में डाल रहे, फिर ये खर्चे हो रहे उन लोगों को, फिर इन्हों शेयर्स ले रहे और इन्हों मटेरियल ले रहे, ठीक है ना, ऐसा है। अब जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाए जब क्या करना रहता अपने को, जॉइंट बैंक अकाउंट आ गया ना कैसा भी अपने को, तो जॉइंट बैंक अकाउंट में लिखना है पूरे एक्सपेंसेस को, जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, वेजेस जो भी एक्सपेंस दे रहे लोग 7 लाख मटेरियल को, ठीक है, 16 लाख के एक्सपेंसेस हो गए। अब जो मटेरियल और फीस इन लोग जो वेंचर इन लोग दे रहे ना, मटेरियल सप्लाइड बाई ये कोवेंचर से रिलेटेड जो रहता उसको क्या करना अपन, टू कोवेंचर अकाउंट बोल के लिखना। क्या लिखना है उसको? टू कोवेंचर अकाउंट, ए मटेरियल बी के मटेरियल ऐड कर देना। नाउ बाई बैंक अकाउंट से 16 लाख कैश मिल रहा ना उनको कॉन्ट्रैक्ट का, तो कहाँ थे वो पैसे? जॉइंट बैंक अकाउंट में आते, बाई जॉइंट बैंक अकाउंट, बाई कोवेंचर अकाउंट। फिर यहाँ पर भी इन लोग जो ले रहे पैसे टेकन ओवर बाई ए शेयर ले रहे 350 लाख के और इनो मटेरियल ले रहे बी, ठीक है, वो क्रेडिट साइड में आता। अब यहाँ पर अपने को टोटल कर लेना है, देन प्रॉफिट जो अभी आता डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आ गया यहाँ तक? जॉइंट बैंक अकाउंट में एक्सपेंसेस ले लिए, जो मटेरियल और वो सप्लाई कर रहे लोग आर्किटेक्ट फी बी से रिलेटेड है, वो कोवेंचर बोल के दोनों का लिख लिया यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाई जॉइंट बैंक अकाउंट बोल के लिखिए, फिर बाई कोवेंचर बोल के ए शेयर्स ले रहे सो, बी ये ले रहे सो। डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दिए तो आपको जो प्रॉफिट आता वो 3:2 रेशियो में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कोवेंचर अकाउंट क्या रहता है? वो जो भी अपन वहाँ पर लिए थे ना कोवेंचर अकाउंट, पहले तो बैंक में कोवेंचर अकाउंट, इनके पैसे डिपॉजिट करे लेना बैंक में 6 लाख 4 लाख क्वेश्चन में दिए ना, वो लिख लेना क्रेडिट साइड में। फिर एक्सपेंसेस इन लोगों के बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट या जॉइंट वेंचर अकाउंट में जो एक्सपेंसेस हुए थे ना उन लोगों के, वो एक्सपेंसेस 7 लाख 9 लाख बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंसेस 80,000 40,000। कोवेंचर अकाउंट में जो मटेरियल आर्किटेक्ट फी था ना वो इन लोगों से रिलेटेड। फिर जॉइंट वेंचर प्रॉफिट आया सो ये। फिर टू जॉइंट वेंचर 3,50,000 80,000 जो अपन इधर लिए थे ना, ये टेकन मटेरियल जो टेकन ले लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट में लेते, वेंचर अकाउंट में क्रेडिट में आ जाता, रिवर्स हो जाता, बस उतना ही, ठीक है। टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ये टोटल माइनस करके ये इसमें से 3,50,000 माइनस करे तो जॉइंट बैंक बोल के लिखना। नाउ जॉइंट बैंक अकाउंट भी बनाना रहता है इसमें। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस अगर आपको आए, एक्सपेंसेस क्वेश्चन को देख के मालूम हो गया तो ये इलस्ट्रेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। कोवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाना रहता है, 3 चीज़ें बनाना रहता है। अब बैंक अकाउंट में देखिए, टू कोवेंचर अकाउंट इन लोगों जो डिपॉजिट करे बैंक में आ रहे ना पैसे 6 लाख 4 लाख, और जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट के 16 लाख रुपीस आ गए उन लोगों को, आए सो पैसे इधर। अब इसमें से बाई जॉइंट वेंचर जो खर्चा करे लोग वेजेस मटेरियल को 16 लाख। फिर ये बाई जॉइंट बैंक का जो बैलेंस आता कोवेंचर का, वो बैलेंस या लिख देना। आपका बैलेंस शीट जैसा टैली होता वैसा बैंक अकाउंट यहाँ पर टैली हो जाता, ठीक है। अगर आपका आंसर करेक्ट रहा तो ये टैली हो जाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सेम ओनली, एक्स एंड वाई जो है यहाँ पर है मटेरियल वेजेस, ये देखते ही आपको समझ जाना है। जॉइंट बैंक में उन लोगों के मटेरियल वेजेस ले लेना है, एक्स का मटेरियल और आर्किटेक्ट फी वाई दे रहे, कोवेंचर बोल के लिख के यहाँ पर दोनों का डाल के टोटल डाल देना। बाई जॉइंट जो एडवांस रिसीव कर रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है 18 लाख रिसीव कर रहे लोग। कोवेंचर
ये जो है सो टेकन लेकर ले रहे टेकन, ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट आ रहा, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट को 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स एंड वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। को वेंचर अकाउंट में क्या रहता है, अब यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस थे लोगों के, को वेंचर एक्स मटेरियल 80,000 40,000 वो इधर आ जाता। बैंक में इन लोगों सेम 6 लाख 8 लाख 4 लाख डिपॉजिट कर रहे स्टार्टिंग में, वो क्रेडिट में ले लेना। बाय जॉइंट वेंचर प्रॉफिट आया सो इधर डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक है। लॉस आया तो अपन इधर लिए थे, प्रॉफिट आया तो इधर लेने का रहता। जॉइंट वेंचर अकाउंट 1,80,000 ये क्रेडिट का डेबिट में आ जाता, बैलेंसिंग फिगर। नाउ कम्स टू द बैंक अकाउंट में स्टार्टिंग में जो लोग डिपॉजिट करे वो आता 2 को वेंचर बोल के 6 लाख 4 लाख और एडवांस मनी रिसीव करे सो 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस का। फिर जो भी एक्सपेंसेस हुए थे वेजेस और मटेरियल के लोगों को 14 लाख रुपीज टोटल, वो एक्सपेंसेस जो स्टार्टिंग में जॉइंट बैंक बोल के जो अपन लिखे थे ना वो बाई जॉइंट वेंचर बोल के आता है यहाँ पर। फिर एक्स के वाई का जो आंसर आया यहाँ लास्ट में ये जो है सो टैली हो जाता, ठीक है ना। दिस आर द टू मेथड्स यू हैव टू डू। Now one more problem, important problem I will discuss you, then I will stop it. A enter into a joint venture with the following transaction took place during the course of time. Cash sent by A sent करे 60,000, cash receive cash sent by B sent करे A receive करे, ठीक है। गुड्स परचेज बाई दोनों परचेज करे, गुड्स सप्लाई करे दोनों, उनके स्टॉक में से दोनों भी सप्लाई करे, यहाँ दोनों के एक्सपेंसेस है, दोनों भी सेल करे यहाँ पर गुड्स को। अनसोल्ड स्टॉक टेकन बाई ए जो है इतना ले लिए, बी इतना ले लिए। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट इन द बुक ऑफ ए, ठीक है। ऐसे टाइप का भी आया तो स्टार्टिंग जैसा करे अपन इन द बुक ऑफ ए टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जो भी इनके एक्सपेंसेस होते ए की बुक में अपन उनके एक्सपेंसेस जो पेड कर गुड, ठीक है। 4,80,000 गुड्स परचेज बाई जॉइंट बैंक अकाउंट गुड्स परचेज, जॉइंट बैंक अकाउंट गुड्स सप्लाई, ठीक है। इनके रिलेटेड जॉइंट बैंक अकाउंट 9,000 जो है सो एक्सपेंसेस उनके। ए की बुक में जब लिख रहे अपन जॉइंट बैंक अकाउंट बोल के पूरे ए के लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जो है सो बाई जॉइंट बैंक अकाउंट सेल्स, इन्हों भी सेल करे, बी जो सेल करे बी का नाम लिखना, ठीक है। बी अदर को वेंचर का नाम आ गया अगर तो उनका नाम लिखना। उन्होंने जो कर रहे हैं उसमें पूरा जॉइंट बैंक लिए अपन, ठीक है। क्या क्या लिए जॉइंट बैंक में 4,80,000 परचेज करे सो एंड 1,20,000 गुड्स सप्लाई करे सो एंड एक्सपेंसेस उनके 3 चीज़ें लिए। बाई जॉइंट बैंक सेल इनका सेल लिए, फिर ये 2,40,000 बी का सेल ले लिए अपन बाई बी सेल्स एंड बाई गुड्स टेकन जो करे बाई परचेजेस बोल के वो ले लिए, ठीक है। उसके बाद 20 अनसोल्ड स्टॉक बी का जो लिए बी का, देन यू विल गेट टू बीस अकाउंट। अब बी से बी के भी अपने को एक्सपेंसेस है, गुड सप्लाई एक्सपेंसेस 3 भी बी के है ना, तो बी का नाम लिख के वो पूरे ऐड करके डाल देना। जो भी बैलेंस आता 1/2 1/2 कुछ भी नहीं मेंशन करे या इक्वली दिए तो 1/2 ले लेना है। अब एक 20 अकाउंट बनाना। अब ये प्रॉब्लम में जहाँ भी अपन क्रेडिट में लिए थे जॉइंट वेंचर अकाउंट में बी का नाम जहाँ भी आया था, अब उसको डेबिट में ला लेना, डेबिट के उसको क्रेडिट में ला लेना। अब देखिए अपने को बी क्या आया था यहाँ पर 2,40,000 जॉइंट वेंचर और 11,000 अनसोल्ड स्टॉक जो ले लिए उन्होंने, 2 जॉइंट वेंचर अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है ना, 2 आइटम। अब डेबिट में क्या आया था देखिए यहाँ पर ही परचेजेस करे सोनो बाई जॉइंट वेंचर बाई कैश 60,000 जो कैश यहाँ पर बी जो करे थे ना यहाँ पर कैश सेंट बाई वो क्रेडिट में आता बाई कैश बोल के 60,000 स्टार्टिंग का। फिर बाई जॉइंट वेंचर गुड्स परचेज करे सो नो बाई जॉइंट वेंचर, ये पूरे एक्सपेंसेस जो रहते हैं ना जॉइंट वेंचर बोल के लेना यहाँ पर। बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस गुड सप्लाई बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट, ये 5 आइटम्स यहाँ पर आते। इसमें से इसको माइनस करने के बाद 2 बैंक अकाउंट जो है सो आंसर आता। बस इतना ही रहता। अब जो भी अगर इन द बुक्स ऑफ बी करना है तो यहाँ पर बी के उसमें जॉइंट बैंक बी के अमाउंट्स पूरे डालना, यहाँ पर 2 ए अकाउंट बोल के ए के परचेज सप्लाई वो ऐड करके डाल लेना, ठीक है ना। बी के सेल को ए के सेल को बाई ए बोल के लिखना सेल्स, बी के उसको बाई जॉइंट बोल के लिखना, बस इतना ही है, रिवर्स रहता उसका। That's all no. So these 3 problems are most important according to examination point of view. If you have any doubt you can ask me in the comment. Prepare well for the exam. All the best.